परसेंटेज, प्रतिशत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे कि एनी नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि 1 है, तो इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 100%। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 200%। वैसे ही 5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 500%। तो किसी भी नंबर को एनी नंबर इंटू 100 इट विल बिकम परसेंटेज। मतलब प्रतिशत हमेशा 100 से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। टोटल परसेंटेज कितना होता है, मतलब कैलकुलेशन के टाइम पे हम लेते हैं कि 100% होता है। कोई भी एक टोटल क्वांटिटी अगर है तो उसको हम मान के चलते हैं कि वो 100% है, ठीक है। तो गिवन क्वांटिटी या जो भी आपको क्वांटिटी जिसका आपको परसेंटेज निकालना होता है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आपको वैल्यू आती है वो आती है फिर परसेंटेज में। जैसे कि कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि हम सब ने पढ़ा हुआ है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में कि जैसे कि 1/4 है, तो ये परसेंटेज में कितना होगा, है ना। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 25%, है ना। इसका ये रिवर्स में प्रोसेस देखेंगे हम, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, इस 100 को इसके डिवीज़न में लेके आ सकते हैं, है ना। 25/100 ये कितना हो जाता है, 1/4। मतलब 25% को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो हो जाता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। वैसे ही 20% है, 20% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 20/100, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाता है, 1/5। ये कैलकुलेशन आपको इजी बनाता है, ठीक है। जो फ्रैक्शन में हम वैल्यूज़ कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर वो 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है ना। 5 का मल्टीपल है, कैसे पता चलेगा, या तो लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 5 होगा या 0 होगा। 4 का मल्टीपल कैसे होगा, कोई भी इवन नंबर अगर हुआ, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल उसमें होता है कि आप उसमें 4 से डिवाइड कर सको, तो आपके कैलकुलेशन में ईजी जाएगा। जैसे कि अब 30% हुआ, 30/100, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 के फॉर्म में। 50% है, तो 50/100 ये हो जाता है 1/2, है ना। तो 1/2 इसको आप डेसिमल में अगर लिखेंगे तो 0.5 आता है। 0.5 इक्वल्स टू 50%। कैसे आ रहा है, आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डेसिमल पॉइंट वाले जितने भी रहेंगे, है ना। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 50%। तो एक तरह से अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट को भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज टू डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 0.5 को हमने कन्वर्ट किया, ये हो जाता है मल्टीप्लाइड इट बाय 100, सो इट विल बिकम 50%। 0.05 इट विल बिकम 5%। और रिवर्स में भी आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा, तो इसमें हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। देखो 100 से मल्टीप्लाई किए वो समझ रहा है ना। क्यों किए? 5/10, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, अब करो इसमें कितना हो जाएगा, ये 10 आ गया 50%। इसको हम वैसे लिख सकते हैं 5/100, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ गया 5%। तो इस तरह से डेसिमल में जो पॉइंट दिया नंबर्स गिवन होंगे उसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज में गिवन होगा तो डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट में। इनके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा 20% ऑफ 50, ठीक है, 20% ऑफ नंबर 50। सो आपको फाइंड करना है। तो 20% मतलब कितना होता है, 1/5 इंटू 50। देखो इजीली कैलकुलेट हो रहा है, 10 आ गया। इसको आप डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। एक मेथड में आप कितने प्रतिशत है, 20, टोटल प्रतिशत कितने होते हैं, 100, कितने का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 50। इस तरह से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में कट। इस तरह से भी आप आंसर ले सकते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेट मेथड हो गई। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, एंड उसी को ये फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर ले, एक स्टेप आगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 25% ऑफ 300 इज़। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलता है। तो 25% टोटल परसेंटेज 100 होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितने का, 300 का। अब ये 3 बार में कट जाएगा, तो 25 दिया 75, है ना। तो आपका आंसर आएगा 75। सो ये क्वेश्चन है, परसेंटेज इज़ अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। सो आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन्स है, 50, 75, 100 एंड 150। तो परसेंटेज में हमने एक एग्जांपल देखा था, जैसे कि 25 परसेंटेज कितने में से होता है, 100 में से, मतलब डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 100। सो एक क्वेश्चन है 20% ऑफ 95। जो बुक्स में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, जिसमें से पहला ये है कि 20% ऑफ 95 आपको फाइंड आउट करना है। तो 20% मतलब होता है 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितने का, 95 का। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 का 5, 5 9 45, 19 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन परसेंटेज निकालना रहेगा आपको, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.9% इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो 3.9% कितना होता है, तो परसेंटेज टू डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना सीखा ही होगा। तब इससे पहले हमने डिस्कस किया भी है। सो परसेंटेज कितने में से होता है, 100 में से।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इस साइड की ओर शिफ्ट होगा, है ना, राइट टू लेफ्ट। कितने प्लेसेस शिफ्ट होगी, 1 एंड 2, 2 0 इसलिए 2 प्लेस तक। तो 3 के पहले 1 आ जाएगा और ये दूसरा, ठीक है। सामने में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसलिए 0 लिखना पड़ता है। तो 0.039, दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट, 3.9%। जब आपको टोटल कितने दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी गिवन ना हो, तब आप 100 ही मान के चलेंगे, ठीक है। ऐसे कि 3.9% इज़ इक्वल्स टू, इसमें टोटल क्वांटिटी गिवन नहीं है तो आपको अज्यूम करना है कि वो टोटल क्वांटिटी 100 ही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली करना क्या है, 100 से डिवाइड कर देंगे एंड कितने नंबर ऑफ़ प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट की ओर, जितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगी, ठीक है। तो परसेंटेज का जो टॉपिक्स है बाकी के क्वेश्चन आप अपने बुक से कर सकते हैं। थैंक यू।